हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत से द्वितीय पाठ लोष्ठ श्रीगालयोः मित्रता। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा पाठ का जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी अनुवाद समझने वाले हैं। वीडियो में आपको जो है अंत तक बने रहना ताकि सारा जो पाठ है आपके अच्छे से क्लियर हो सके। लोष्ठ श्रीगालयोः मित्रता। लोष्ठ मतलब होता है मिट्टी का ढेला और श्रीगालयोः मतलब सियार। इनके बीच जो है मित्रता। तो किस प्रकार से इनके बीच जो है मित्रता होती है, क्या क्या इस पाठ में होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, पाठ समझते हैं। अस्ति लोष्ठ श्रीगालयोः मध्ये मित्रता। एक बार क्या था, मिट्टी के ढेला और सियार श्रीगालयोः मतलब सियार के बीच क्या था, मित्रता हुआ। एकदा श्रीगालः लोष्ठम अवदत् मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छावः। एकदा एक बार श्रीगालः लोष्ठम अवदत्। लोष्ठम अवदत् मतलब मिट्टी के ढेले से कहा। किसने कहा? सियार ने। सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र हे मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छावः। चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। तडागात् मतलब तालाब से। लोष्ठम अवदत् मित्रम मित्र अहम जलाद बिभेमि। अब जैसे ही सियार बोलता है कि चलो मित्र जो है तालाब से स्नान करके आते हैं, तो जो मिट्टी का ढेला रहता है वो क्या बोलता है कि मित्र अहम जलाद बिभेमि। बिभेमि मतलब होता है डरता हूँ, मैं जल से डरता हूँ। अहम जलाद बिभेमि, मैं जल से डरता हूँ, ऐसा करके। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। इस प्रकार से जो मिट्टी का ढेला है वो बोलता है। अद्यम स्नानी तर्हिम ज्वरेन पीड़ितो भविष्यामि। यदि मैं स्नान करूंगा तो मैं ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। इस प्रकार से जो मिट्टी का ढेला है वो सियार से कहता है। श्रीगालः अवदत् माँ स्नातु परम मया सह गंतुम शक्नोसि। श्रीगालः अवदत्, सियार ने कहा, माँ स्नातु परम मया सह गंतुम शक्नोसि। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मत नहाना पर मेरे साथ जा सकते हो ना, ऐसा करके जो है बोलता है। मया सह गंतुम शक्नोसि, तुम मेरे साथ चलो, ऐसा करके। तदंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परत भवत। उसके बाद जो है मिट्टी का ढेला जो है तालाब जाने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। सियार उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मत नहाना, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। तो मिट्टी का ढेला जो है तालाब जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब क्या होता है, तडागे गत्वा श्रीगालः सम्यक स्नानम अकरोत्। मतलब तडागे गत्वा, तडागे तालाब जा करके, गत्वा जा करके, श्रीगालः सियार जो है सम्यक मतलब भली भांति, स्नानम अकरोत् जिस प्रकार जो है स्नान किया जाता है। सम्यक स्नानम मतलब भली भांति वो जो है क्या करता है, स्नान करता है, नहाता है। तथा च लोष्ठम परि जल मच्छिपम। अब वो जो है क्या करता है, मिट्टी के ढेले के ऊपर जो है जल मच्छिपत मतलब पानी जो है छिड़क देता है। अब क्या होता है, जल पाते हैं लोष्ठम गलितम जातम। अब जल जैसे ही जल मिट्टी के ढेले के ऊपर पड़ता है तो जो मिट्टी का ढेला रहता है वो कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है। श्रीगालः अवदत् मित्र आगच्छतु आगच्छतु। अब सियार जो है बोलता है कि मित्र आओ आओ, ऐसा करके। यदा लोष्ठम जलाद बही न आगच्छत तदा श्रीगालः तडागम कथयत। अब जैसे ही जो सियार है वो मिट्टी के ढेले के ऊपर क्या करता है, पानी डालता है, तो मिट्टी का ढेला जो है गीला हो जाता है और तालाब में जो है मिल जाता है। अब जैसे ही तालाब में मिलता है तो ये जो सियार है वो मिट्टी के ढेले को बोलता है कि मित्र आओ आओ, ऐसा करके, बाहर आओ, तालाब से बाहर आओ, ऐसा करके मिट्टी के ढेले के ऊपर बोलता है, मतलब मिट्टी के ढेले से बोलता है। यदा लोष्ठम जलाद बहिना आगच्छत तदा श्रीगालः तडागम कथयत। अब जब जो है मिट्टी का ढेला जो है तालाब से बाहर नहीं आता तो अब सियार जो है क्या बोलता है, तडागम कथयत, तालाब से कहता है, मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा क्या दो, मछली दो, ऐसा करके। किससे कहता है, तालाब से। तदंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम ददात। उसके बाद जो है तालाब जो है उसको क्या दे देता है, मछली दे देता है। मत्स्यम ददात मतलब मछली दे देता है। किसको? सियार को। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है मिट्टी के ढेले के ऊपर जो है पानी डालता है तो ये जो मिट्टी का ढेला है तालाब में मिल जाता है। तो तालाब से बोलता है मुझे मेरा मित्र दो, यानी कि मुझे मेरा मिट्टी का ढेला जो मित्र है उसको दो, या फिर मुझको बदले में मछली दो, ऐसा करके। तो तालाब जो है उसको मछली दे देता है। श्रीगालः मत्स्यम नीत्वा तम स्थानौ संस्थाप्य भ्रमणार्थम च गतः। अब सियार जो है मत्स्यम नीत्वा मछली को लेकर के स्थानौ मतलब ठूंठ, लकड़ी
पेड़ों का जो ठुंठ है उस पर रख करके संस्थाप्य रख करके भ्रमणार्थम च गतः घूमने के लिए चला जाता है। ये जो सियार है मछलियों को कहाँ पर, ठुंठ पर, जो पेड़ों का जो ठुंठ होता है उस पर रख देता है और घूमने के लिए चला जाता है। यावत सह आगच्छति तावत मत्स्यम काकः खादितवान। जैसे ही वो जो है घूम करके आता है तो जो मछलियों को कौन खा देता है, काका मतलब कौआ जो है खा देता है। तदा श्रीगालः स्थाणुमुवाच, तब सियार जो है उस ठुंठ से कहता है मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि, मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो, ऐसा करके उस ठुंठ से क्या बोलता है, लकड़ी का जो ठुंठ है, पेड़ों का जो ठुंठ है उनसे बोलता है कि मुझे मेरे मछली दो या फिर लकड़ी दो, काष्ठम मतलब लकड़ी दो, ऐसा करके। अतः स्थाणुम तस्मै काष्ठम ददात, तो जो ठुंठ है उनको क्या दे देता है, लकड़ी दे देता है। सह काष्ठमदाय कस्याचित वृद्धाया गृहम गतः, अब वो जो है क्या करता है, जो सियार है वो उन लकड़ियों को लेकर के कस्याचित मतलब किसी वृद्धा या बुढ़िया के घर जो है जाता है, गृहम गतः किसी वृद्ध बुढ़िया के जो घर है वो चला जाता है। तद गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, अब उसके घरों पर जो है उसके घर में सारे लकड़ियों को रख करके फिर से जो सियार है वो घूमने के लिए चला जाता है। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लकायाम ज्वालित्वा वटिका भुजिका इति पक्वानम पक्वती, अब ये जो वृद्धा है, जो बुढ़िया है, वो क्या करती है, काष्ठम चुल्लिकायाम ज्वलित्वा मतलब उन लकड़ियों को चूल्हे पर जला करके, वटिका भुजिया मतलब बड़ा भजिया, वटिका मतलब बड़ा और भुंजिका या मतलब भजिया जो है पकवान बनाती है। यदा श्रीगालः भ्रमित्वा न्यवर्तयत् तदा स अपश्यत् यद वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वल्याय 16 सेन वटिकां निर्मितवती, अब जैसे ही सियार फिर से घूम करके आता है तो वो क्या देखता है, स अपश्यत वो देखता है कि जो बुढ़िया है वो उनके लकड़ियों को जला करके क्या बना रही है, हर्ष उल्लास से जो बड़ा जो भजिया है उसका निर्माण कर रही है, ऐसा वो जो है देखता है। श्रीगालः ताम कथयत, श्रीगाल फिर उसको जो सियार है उसको बोलता है, किनको बोलता है, जो बुढ़िया है उसको, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठ या वटिका देही, मेरे लकड़ी के बदले, प्रत्युपकारे मतलब मेरे लकड़ी के बदले मुझको लकड़ी या फिर भजिया दो, बड़ा दो, ऐसा करके फिर से उसको बोलता है। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, अब जो बुढ़िया है उसको क्या दे देती है, भजिया जो है दे देती है, भजिया दे देती है। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रतिष्ठतः, अब ये जो है सियार क्या करता है, बड़ा भजिया को लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है। सह स्ववटिकाम अजाचारिकाय बालिकाय प्रदाय अटनार्थम च गतवान, अब ये क्या करता है, जो सियार है वो स्ववटिकाम अपने बड़ा भजिया को अजाचारिका मतलब बकरी चराने वाली लड़की जो बालिका है उसको दे करके फिर से घूमने के लिए निकल पड़ता है। तो पूरा पाठ जो है इसी प्रकार से है, एक के बाद एक जो है होता रहता है। अब इसमें क्या होता है, बकरी चराने वाली लड़की को दे करके फिर से वो जो है घूमने चला जाता है। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवान, अब जो बकरी चराने वाली जो लड़की है, जो बालिका है, वो उन बड़ा भजिया को निकाल करके खा लेती है। यदा श्रीगालः आगच्छ अपश्यत, अब जैसे ही श्रीगाल आकर के देखता है, तत्र वटिका नास्ति, वहाँ पर उनका जो बड़ा था उसका जो भजिया था वो नहीं दिखता। जैसे ही सियार आकर के फिर से देखता है तो वहाँ पर जो है उसका जो भजिया था वो नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके भजिया को जो है वो जो बकरी चराने वाली जो बालिका है उसने खा लिया था निकाल करके। श्रीगालः अजाचारिकाम बालिकाम कथयत मम वटिकाम अजावादातुम तदा स बालिकाम तस्मै एकाम अजददात, अब फिर से सियार क्या बोलता है उस बकरी चराने वाली लड़की से कि मुझे मेरा बड़ा दो या फिर बकरी दो, ऐसा करके। तो जो बकरी चराने वाली जो बालिका है उसको एक बकरी जो है दे देती है, किसको, सियार को। आई होप आप जो है यहाँ तक जो है समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब क्या होता है आगे पढ़ते हैं, चलिए। श्रीगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृह बंधवा अटनार्थम प्रतिष्ठा, अब ये जो सियार है उस बकरी को लेकर के, अजाम बकरी को लेकर के विवाह गृह शादी वाले घर में बांध करके फिर से अटनाएँ घूमने के लिए निकल पड़ता है। यदा सह पुनः विवाह गृह आगच्छत तदा अजाम प्राप्य उपस्थितान जनान अपृच्छत अत्रम अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान ताम अजाम का नीतवान, अब जैसे ही फिर से वो जो है घूमने के लिए जाता है और वापस जैसे ही वो जो है वापस आता है पुनः विवाह गृह, फिर से घूम करके उस घर में आता है शादी वाले घर में,
और वहाँ पर जो है अपने बकरी को नहीं देखता। तो वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होते उनको पूछता है कि मैंने यहाँ पर एक बकरी को बांध करके घूमने गया था, तो वो बकरी को कौन ले गया, ऐसा करके फिर से पूछता है। यूयम मह्यम मम अजाम वर्धुम व यच, तुम मुझे मेरा बकरी दो या फिर वधु दो, ये जो दुल्हन है उसको दो, ऐसा करके फिर से वहाँ पर लोगों को बोलता है। श्रीगाल्यः तेम वधुम दत्तवान, अब सियार को जो लोग हैं वो क्या दे देते हैं, जो दुल्हन है उसको दे देते हैं। श्रीगालः स्वः कार्य सफलः अभवत्, सियार का सभी जो कार्य है मतलब अपने कार्य में वो जो है सफल हो रहा था। सह वधुम नीत्वा, अब वो जो है अपने कार्य में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अब क्या करता है, सह वधु नीत्वा स्वगृहम अगच्छत, वो अपने वधु को, अपने दुल्हन को लेकर के अपने घर में आ जाता है। सह वधुम धान्य कुटनाय निर्देशितवान, और क्या करता है, अपने जो दुल्हन है उसको धान कूटने के निर्देश देता है, तुम यहाँ पर धान की कुटाई करो, ऐसा करके। वधु धान कूटने संसक्ता, अब धान कूटने के लिए वो जो है चालू कर देती है, अपने कार्य में जुड़ जाती है। अनंतरम श्रीगालः एकम कुक्कुट मदाय आगच्छत, बाद में जो सियार है एक कुक्कुट यानी कि जो मुर्गी है वो लाता है। तत्क्षण वधु तस्य शीर्षि मुसल प्रहारम कृतवती तेन प्रहारेण श्रीगाल्यो मितः जाता। अब जैसे ही वो जो है एक मुर्गी को लाता है, कौन, सियार, तो जो दुल्हन रहती है वो मुसल के प्रहार करती है, किस पर, सियार पर, और उस प्रहार से सियार जो है मृत हो जाता है, मर जाता है। अब क्या होता है, तदुम प्रांते वधु स्वपितृगृह गतवती, उसके बाद जो वधु है, जो दुल्हन है, वो अपने पितृगृह, स्वपितृ गृह, अपने पिता के घर जाती है। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वती आसीत् तदेव तत्र पिता विवाहनार्थम निश्चितः वरागतः, जैसे ही वो जो है जाती है तो अपने परिवार वालों के साथ जो है क्या कर रही थी, मेल मिलाप कर रही थी। तो उसी समय जो है तदेव, तब जो है उसी समय उसके जो पिता हैं विवाहनार्थम निश्चित वरागतः, विवाह के लिए जो वर उनके लिए चुना गया था वो वहाँ पर आ जाता है। तेन वरेण सह 16 सेन वध्वा परिणतः अभवत्, तो उसके साथ वो जो है खुशी खुशी क्या करती है, विवाह करती है, उनका विवाह जो है संपन्न होता है। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतम कृतम, तो वर के जो लोग, वर वाले जो पक्ष है, वर का जो पक्ष है वो वधु का क्या करते हैं, हर्ष उल्लास से स्वागत करते हैं। तव सुखेन निवसताम, और वो जो है सुखी सुखी क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ लोष्ट श्रीगाल्यो मित्रता। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी के ढेले और सियार के बीच जो है पाठ शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर के इसका जो है समाप्ति होता है। तो ये था आज का हमारा पाठ। आई होप आपको वीडियो जो है पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो जो है पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।